दोस्तों, आपका स्वागत है फूडवी मसाला में। और आज की रेसिपी है स्टफ्ड ओनियन। तो चलिए फिर इसको बनाने चलते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए। आपको तो पता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, सभी का टाइम इम्पोर्टेंट है इसलिए। यहाँ पे हल्दी यह हमने और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे 1/3 टी स्पून लिया है हमने। कोरिएंडर सीड यहाँ पे 1 टेबल स्पून है। सौंफ यहाँ पे हाफ टी स्पून है। क्यूमिन सीड यहाँ पे हमने लिया है हाफ टी स्पून। मेथी भी हाफ टी स्पून या आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। आमचूर हाफ टी स्पून है। दालचीनी यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर के आसपास आप ले सकते हैं। स्टार एनीस या चक्र फूल आप 1/4 के आसपास लें, थोड़ा लें, ज़्यादा ना लें। यहाँ पे लौंग हम यहाँ पे लेंगे 2, और ये जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप पास से देख सकें। ड्राई रेड चिली जो है 1 लेंगे। ब्लैक पेपर 4 से 5 हम ले रहे हैं। अजवाइन हमने हाफ टी स्पून लिया है। सांबर मसाला हमने 1 टीस्पून लिया है, ठीक है। मस्टर्ड सीड या सरसों के दाने हाफ टी स्पून है। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है। और कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे 1 टीस्पून के आसपास हमने ली है। और जो हमारा एक स्पेशल पाउडर जो मैं खुद बना के यूज़ करता हूँ, जिसमें कुछ मसाले में डाल देता हूँ चना दाल को रोस्ट करके, वो हमने 1 to 2 टेबल स्पून हमने लिया है। अकॉर्डिंग आप अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ मसाले मैं पास से दिखा रहा हूँ ताकि आप उसे देख सकें, ठीक है। उस मसाले की या उस पाउडर की रेसिपी आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको सेपरेट बना के दिखा दूँगा। इस तरीके से हम सारे खड़े मसालों को रोस्ट कर लेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी उस मसाले के बारे में या उस चना दाल की जो मसाला मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताया है मैंने। यहाँ मैंने सारे अच्छी तरह से दरदरे पीस लिए मसालों को और पेस्ट बना लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक छोटा सा टमाटर, ऑप्शनल है टमाटर, फिर भी मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो आप टमाटर यूज़ करें या ना करें, आपके ऊपर है। इस तरीके से हम 3 से 4 मीडियम टाइप के ऑनियन ले लेंगे और इस तरीके से मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। ध्यान रखें 80% कट करना है बिल्कुल, और 20% छोड़ देना है। और फोक की सहायता से हम इस तरीके से, कांटे वाली चम्मच जो होती है उससे हम इस तरीके से उसमें थोड़ी सी छेद बना लेंगे, और ताकि उसके अंदर मसाले और ग्रेवी जा सके। और इस तरीके से हम इसमें स्टफिंग करेंगे, जो कि हम आगे आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से आप स्पून ले लें, स्पून की सहायता से आप इसको यूज़ कर। ध्यान रहे 80% ही कट करना है, 20% छोड़ना, नहीं तो हमारे प्याज बिखर सकती हैं, टूट सकती है। प्रेस ज़्यादा ना करें, नहीं तो बिखर जाएगी। कोई आसानी से इसमें नहीं जा पाएंगे मसाले। आराम से धीमे धीमे स्पून की सहायता से फिलअप करें, जो इस तरीके से फिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये बचा हुआ मसाला भी हम यूज़ करेंगे, और ये जो हमने चने दाल का हमने जो पाउडर बनाया था उसका भी यूज़ करेंगे हम आगे, ठीक है। वो मसाले में मैंने उसको यूज़ किया था, आप यूज़ करना चाहें करें या ना करें, आपके ऊपर है। नॉर्मल मसाले के साथ भी अच्छा लगेगा। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसको मीडियम फ्लेम में इस तरीके से फ्राई करें। ध्यान रहे जब हम इसको गर्म करते हैं या इसको तलना स्टार्ट करते हैं, फ्राई करना, तो ये ऊपर तेल आने के चांसेस हो सकते हैं, इसके छींटे ऊपर आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने सामने कोई पैन या कोई थाली या प्लेट रखें, जिससे कि आपके ऊपर तेल के छींटे ना आए, क्योंकि एकदम से ऊपर आते हैं कभी, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा। तो इस तरीके से हम पलट के चारों तरफ से उसको भून लेंगे। सावधानी से पलटें ताकि उसके अंदर का जो स्टफिंग है, मसाले वो बाहर ना जाए। वैसे थोड़े बहुत तो जाते ही हैं, जाएंगे ही वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, नॉन स्टिक है तो स्टील का स्पैचुलर यूज़ ना करें, इसलिए मैं वुड या सिलिकॉन का ही यूज़ करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ हमको भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो पेस्ट था वो डाल देंगे। आप चाहें तो ओनियन को सेपरेट भी निकाल के इसकी ग्रेवी टाइप बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ड्राई बना रहा हूँ। आप अगर सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में इसको भून ले रहा हूँ। और इसमें भूनने से एक फ़ायदा है कि जो इसके अंदर जो इसकी स्टीम है और जो इसके अंदर जो जब वो घुलेंगे मसाले तो आसानी से जा सकेंगे। वैसे तो उसमें भी चले जाएंगे, आपके ऊपर सारे पिसे हुए मसाले डाल देंगे इस, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ठीक है। और हमने अच्छी तरह से इसमें
इस तरीके से कर ले। थोड़ा सा हमने इसमें पानी का यूज़ किया है, करीबन 50 ml या 100 ml के आसपास आप डाल सकते हैं। सारे जो हमारे चना दाल का जो पाउडर था वो डाल देंगे, और जो हमारा दरदरे पिसे हुए मसाले थे जो कि स्टफिंग के लिए हमने यूज़ किया वो भी हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। और नमक भी डाल देंगे। यहाँ मैं कसूरी मेथी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें यूज़ करें या ना करें, आप धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टफ़ ओनियन या भरवा प्याज तैयार है। आप इसे खाइए और आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। लाइक करें तो भी बताइए, और पसंद ना आए तो भी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। बस ये है कि जो जैसा बन सकता है अच्छे से अच्छा वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरे तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक मेरे बनाने का एक अंदाज़ था जो कि इस तरीके से है। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।